हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और हमेशा की तरह आज भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और हटके टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में काफ़ी एक्टिव बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो और ख़ास करके फ्यूचर सेगमेंट में काफ़ी एक्टिव हो, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी टेक्निक मिलेगी जो कि आपको इंट्राडे बेसिस पे फ्यूचर्स मार्केट में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। अब फरवरी 2021 से लेके अब तक लगभग 6-7 महीने में 46 नए स्टॉक्स फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में ऐड हुए हैं। मैं पिछले 12 से 13 साल से मार्केट्स में एक्टिव हूँ और मैंने इतने कम टाइम पीरियड में इतने ज़्यादा स्टॉक्स ऐड होते हुए कभी नहीं देखे। तो ये एक ट्रेडर्स के लिए काफ़ी हटके प्रॉब्लम लेकर आता है। अब टोटल कुल मिलाकर के फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में 180 स्टॉक्स है, जो कि आज से कुछ समय पहले लगभग 135 से 140 स्टॉक्स हुआ करते थे। तो अब 40 से 45 स्टॉक्स नए ऐड हो गए हैं और इन स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स आपको इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करने के लिए सही है, ये कैसे पता करें। ये पता करने का एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीका है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा और ख़ास करके इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे अच्छे स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए और कैसे पता करें। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में पहले कुछ एक बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। वॉरेन बफेट कहा करते हैं कि फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो ऐसा क्यों कहा करते हैं? सबसे पहली चीज़ उसमें जो वजह है उसकी वो है कि लेवरेज। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट काफ़ी लेवरेज्ड होता है। फ्यूचर्स सेगमेंट में आपको कम पैसे में बहुत ही बड़ी पोजीशंस ले सकते हो। तो लेवरेज आपके फेवर में भी काम कर सकता है और आपके अगेंस्ट में भी काम कर सकता है। तो इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक गेम हो जाती है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने की। तो इसीलिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल के और सोच समझ करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मोस्ट ट्रेडर्स डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेथड ऑफ सिलेक्टिंग स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐड तो हो चुके हैं और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हर एक स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आपको काफ़ी सोच समझ कर के अपने बेट्स चुनने हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में। तो वो कैसे चुनने हैं और उसमें सबसे ज़्यादा 3 महत्व की जो चीज़ें हैं वो कौन सी है, तो चलिए वो देखते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करते हो और लिक्विडिटी नहीं है अगर वो इंस्ट्रूमेंट में, तो आपके लिए एंट्री और एग्जिट लेना मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप लॉसेस आपके ऐसा भी हो सकता है कि अपने सिस्टम में डाल के रखे हो लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो या स्टॉप लॉस पे एग्जिट ना मिले क्योंकि लिक्विडिटी कम है। तो जो अच्छे प्रोफेशनल फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं वो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी होती है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट कंसिडर इज लिक्विडिटी। और इसके बारे में मैं आपसे आगे अपने जो टेक्निक है उसमें बताऊंगा कि आपको लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करनी है और इसका एक क्राइटेरिया क्या होता है। इसके बाद नंबर लगता है वॉलेटिलिटी का। सो वॉलेटिलिटी इज नथिंग बट द रेट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस। तो किस गति से प्राइस ऊपर या नीचे हो रहे हैं और कितने ऊपर या नीचे हो रहे हैं। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और एक ऐसा स्टॉक लेकर के बैठे हो जिसमें बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होती है, तो ये आपके कोई काम का नहीं है। चाहे वो बड़े से बड़ा स्टॉक ब्लू चिप हो, लेकिन आपके काम का नहीं है। आपको बेसिकली ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जब तक वॉलेटिलिटी नहीं होगी तब तक आपके कोई काम का वो स्टॉक नहीं होगा। तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड अ स्टॉक विद गुड लिक्विडिटी एंड देन सेकेंड थिंग इज वॉलेटिलिटी। और थर्ड काफ़ी बेसिक सी चीज़ है जो कि आई एम श्योर बहुत लोगों को पता ही होगा, बट फिर भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड। वो है कि स्टॉक्स इन बैन पीरियड। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टॉक
चुनो ट्रेड करने के लिए वो बैन पीरियड में ना हो। तो बेसिकली एक्सचेंज हर रोज़ एक लिस्ट बाहर निकालते हैं जहाँ पे जो भी स्टॉक्स मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट से 95% ऊपर की पोजीशन हो गई होती है, वो स्टॉक्स की एक लिस्ट निकालते हैं और उसको बैन पीरियड में डाल देते हैं। तो आप उन स्टॉक्स में फ्रेश पोजीशंस नहीं ले सकते। तो आपको इन स्टॉक्स का भी ध्यान रखना है और इनमें नई पोजीशंस नहीं बनानी है। तो अब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला करके आपको कैसे अच्छे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिहाज से ढूंढने हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से ढूंढने हैं, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं NSE की साइट पे। तो अब हम आ गए हैं NSEindia.com की वेबसाइट पे। आपको सबसे पहले यहाँ पे इस साइट के होम पेज पे जाके मार्केट डेटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो गेट मार्केट डेटा है। तो आपको यहाँ जाके डेली मार्केट्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल मार्केट होगा, तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम फ्यूचर्स के बारे में ढूंढना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो हमें डेरिवेटिव्स के बारे में डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है। और इसके बाद अब हम 22 अक्टूबर की डेट का कुछ फाइल्स निकालेंगे। तो ये कौन सी फाइल्स है? तो सबसे पहली जो फाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली फाइल है वो है डेली वॉलेटिलिटी की। तो हम इसे स्टार मार्क कर लेते हैं। इसके बाद जो फाइल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली है वो है FNO भाव कॉपी फाइल। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है वो है स्टॉक्स इन बैन पीरियड। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क करके रखा हुआ है। तो वंस आप एक बार स्टार मार्क इसे कर देंगे तो आपको यहाँ पे फेवरेट्स सेक्शन में ये सारी फाइल्स आपको इजीली मिल जाएगी। तो आपको इन तीनों फाइल्स को डाउनलोड करना है। तो मैं ये तीनों फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर हम एक एक करके इन फाइल्स को देखते हैं और मैं समझाता हूँ कि कैसे आपको इसमें से अच्छे स्टॉक्स फिल्टर करने हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम के हैं एज इंट्राडे ट्रेडर। तो अब हमने तीनों फाइल्स डाउनलोड करके ओपन कर दी है। अब हम सबसे पहली जो फाइल देखेंगे वो है भाव कॉपी की। तो भाव कॉपी की फाइल अब हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे सामने आप देख रहे हो। तो अब हमें जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो है कि इस फाइल पे यहाँ पे डेटा में जा करके फिल्टर लगा देना है। तो अब हमें सिर्फ फ्यूचर्स सेगमेंट में जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फिल्टर है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे कि फ्यूचर्स स्टॉक का। और अब हमें जो मोस्ट रीसेंट एक्सपायरी है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 3 एक्सपायरीज उपलब्ध है। तो हम नियर एक्सपायरी काउंट करेंगे। तो हम बाकी 2 को अनटिक कर देते हैं और अक्टूबर वाली एक्सपायरी का डेटा देखते हैं। अब जो आपके सामने डेटा आएगा वो सिर्फ नियर मंथ की फ्यूचर्स स्टॉक्स के बारे में डेटा आपको मिलेगा। तो अब हमें करना ये है कि हमें इस डेटा को कॉपी करके एक दूसरी शीट पे ले जाते हैं। तो इस शीट पे जाके हम ये डेटा को कॉपी कर लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ दिख रहे हैं। अब हमें कौन सी वैल्यू है जो कि हमारे लिए इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन ट्रेडेड ड्यूरिंग द होल डे। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं पूरे दिन में। तो अब हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं और इसको सॉर्ट कर लेते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ये पूरा सॉर्ट कर लिया है। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि हमें क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक मार्केट्स में ट्रेडिंग हुआ करती है। अब 9:15 से लेके 3:30 बजे तक 375 मिनट्स टोटल ट्रेडिंग के होते हैं। अब 375 मिनट्स को आप अगर मल्टीप्लाई बाय 8 करो तो आपको 3000 मिलता है। तो ऑन एन एवरेज अगर किसी स्टॉक में 3000 लॉट्स का, 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर ट्रेडिंग हो रहा है पूरे दिन भर में, तो आई वुड कंसिडर दैट पर्टिकुलर फ्यूचर्स स्टॉक टू बी अ गुड स्टॉक विद गुड लिक्विडिटी। इसका मतलब सरल भाषा में मतलब समझिए कि अगर 3000 ऑन एन एवरेज अगर 3000 लॉट्स ट्रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 8 लॉट ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर फ्यूचर्स स्टॉक में अगर 8 लॉट से कम ट्रेडिंग हो रही है पूरी 1 मिनट में, तो दैट मीन्स कि उसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम है और आपको ऐसे स्टॉक से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट्स जल्दी नहीं मिलेंगे। आपको अगर
समझ लीजिए कि एग्जिट चाहिए या एंट्री चाहिए, तो आप भाव पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के ये एंट्री और एग्जिट आपको मिलेगी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। तो आपको इसीलिए 3000 लॉट्स की जो ये लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने डेटा यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पे फिल्टर में जाके ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000 कर देंगे। तो अब हमें स्क्रीन पे उतने ही स्टॉक्स दिखेंगे जहाँ पे डेली बेसिस पे लिक्विडिटी या जो कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं वो 3000 से ज़्यादा है। तो ऐसे हमें 89 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो आउट ऑफ 180 स्टॉक्स विच आर देयर इन दी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट, सिर्फ 89 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 22 तारीख को 3000 से भी ज़्यादा लॉट्स में ट्रेडिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि आधे स्टॉक्स तो हमारे काम के ही नहीं है। तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट और खास करके फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गौर करना है कि वो बाकी के जो 91 स्टॉक्स है वो आपके बिल्कुल ही काम के नहीं है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। तो ऐसे स्टॉक्स में खास करके आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम इस पर्टिकुलर लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं और एक नई फाइल में डाल देते हैं। तो यहाँ हमने ये वैल्यूज़ कॉपी कर ली। अब हम जाते हैं हमारी दूसरी फाइल पे। तो जो हमारी दूसरी फाइल थी वो थी वॉलेटिलिटी वाली फाइल। तो अब यहाँ भी हमें सेम चीज़ करनी है, आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो फ़िल्टर लगा देने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली जो कॉलम है वो है सेकेंड लास्ट कॉलम, विच इज़ एप्लीकेबल डेली वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट की है और हमें ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है वॉलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट हुई। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है कि आपको जो डेली बेसिस पे जिन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको वैसे स्टॉक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सी चीज़ करेंगे, डेटा पर जा करके इसे सॉर्ट कर देंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो आप यहाँ पे भी सेम चीज़ करते हैं, हम जो टॉप के 89 स्टॉक्स है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लगभग हमने दोनों ही लिस्ट में से आधे आधे स्टॉक्स ले लिए हैं जो कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो अब हमने इस लिस्ट में से जो टॉप वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स है वो ले लिए हैं। तो अब हमें करना ये है कि जो इन दोनों लिस्ट में कॉमन स्टॉक्स है हम सिर्फ वही स्टॉक्स को कंसिडर करेंगे फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसको आइडेंटिफाई करने का, कॉमन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का एक काफ़ी सिंपल तरीका है। आप ये दोनों सिंबल्स वाली कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का एक आपको टूल मिलेगा। यहाँ पे आप हाईलाइट सेल रूल्स में जा करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो आपको दिख रही है उस पर सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ दिख जाएगी और इसे आप ग्रीन कलर दे दीजिए, तो आपको पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अब आपको ये जो ग्रीन में स्टॉक्स दिख रहे हैं, जो ग्रीन हाईलाइटेड स्टॉक्स है, वो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी है। तो दीज आर द एक्सीलेंट स्टॉक्स फॉर यू टू ट्रेड। तो अब ये कितने स्टॉक्स हुए ये देख लेते हैं हम। तो हम फिर से यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देंगे। तो फ़िल्टर लगा देने के बाद यहाँ पे आपको फ़िल्टर बाय कलर में जा करके ये फ़िल्टर कलर वाला सिलेक्ट कर देना है। तो अब हम यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर करके स्टॉक्स की एक लिस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पे जो दोनों ही केस में वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों में ही कॉमन स्टॉक्स है। तो ऐसे ये कितने स्टॉक्स है, तो देर आर अबाउट 46 स्टॉक्स। तो अब हमने लिस्ट आधी से भी आधी कर दी। तो पहले हमने 90 स्टॉक्स तकरीबन निकाल दिए और इन जो 90 स्टॉक्स बचे थे उसमें से भी हमने लिस्ट अपनी आधी कर दी। तो 46 स्टॉक्स हमारे ध्यान में आते हैं जहाँ पे वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों ही काफ़ी अच्छी मिलती है। अब आपको करना ये है कि आपको बैन वाली जो फाइल थी वो जाके चेक करनी है और उसमें कौन से स्टॉक्स है कि जो बैन पीरियड में है। तो वो स्टॉक्स वाली लिस्ट अगर आप एक बार देख लो तो 6 स्टॉक्स वैसे हैं कि जो बैन पीरियड में आते हैं। तो इन 6 स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर वो 6 स्टॉक्स में से जो भी स्टॉक्स ये कॉमन वाली लिस्ट में आते हैं तो उन स्टॉक्स को हमें अवॉइड कर देना है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच हैव गुड लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी फॉर ट्रेडिंग ड्यूरिंग द डे। अब ये काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है, इसमें और भी ज़्यादा वेरिएशंस हम ला सकते हैं, थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी इस टेक्निक को। तो मैंने एक शीट ऑलरेडी बना करके रखी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
तो अब इस पर्टिकुलर शीट में मैंने दोनों ही अपनी जो कॉलम्स थी वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी वाली, वो सारी की सारी सारे 180 स्टॉक्स का डेटा यहाँ पे कॉपी कर दिया है। और इसके बाद जो मैंने चीज़ की है वो है कि इन सारे स्टॉक्स को परसेंटाइल बेसिस पे रैंक किया है। तो परसेंटाइल बेसिस पे रैंक करने का लॉजिक ये है कि जिन स्टॉक्स में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उनको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, जिन स्टॉक्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उनको ज़्यादा स्कोर मिलेगा। फिर हम इवेंचुअली एवरेज स्कोर लेकर की ऐसे एक स्टॉक्स की लिस्ट बना देंगे जहाँ पे लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ज़्यादा है। तो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी तो अच्छी है लेकिन शायद वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो, तो वो प्रीवियस वाले जो फॉर्मेट था उसमें शायद वो नहीं आते, लेकिन इस वाले फॉर्मेट में वैसे स्टॉक्स भी कैप्चर हो जाएंगे। तो आपके लिए एक लिस्ट बड़ी हो जाएगी और एक थोड़ा साइंटिफिक तरीका हो जाएगा स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का। तो परसेंटाइल रैंक लगाने का एक काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्सेल में आपको जाना है इक्वल टू परसेंटाइल रैंक और इंक्लूड वाले पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको ये एरे सिलेक्ट कर देनी है। तो पूरे 180 स्टॉक्स जो थे वो हमने सिलेक्ट कर लिए और इसके बाद आपको इन जो कॉलम है उसको लॉक कर देना है। तो आप फंक्शन F4 आप F4 लगा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, जो पूरी कॉलम है वो लॉक हो जाएगी। और फिर आपको ये जो पर्टिकुलर सेल पे वैल्यू चाहिए, जिस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वैल्यू चाहिए, परसेंटाइल रैंक चाहिए, वो सिलेक्ट कर देनी है। तो मैंने वो यहाँ पे कर दिया है और फिर फाइनली यहाँ पे ये परसेंटेज लगा दीजिए और ये फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने ये परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया फॉर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ट्रेडेड। तो आपको ये स्टॉक के लिए ऐसा स्कोर मिल गया और फिर आपको वॉलेटिलिटी के लिए भी ऐसा स्कोर सेम बेसिस पे परसेंटाइल स्कोर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है एंड फिर फाइनली एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया है। तो हम इसे अब डिलीट कर देते हैं और ये एवरेज स्कोर पे हम फिर से एक सॉर्टिंग कर लेते हैं। तो हमें जो लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ही बेसिस पे जो स्टॉक्स का स्कोर ज़्यादा आ रहा है वैसे स्टॉक्स की एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आप अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% वाला अगर आप ये लगा देते हैं फिल्टर, तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो वैसे 91 स्टॉक्स है तो तकरीबन 50% ऑफ द स्टॉक्स हमने इधर ही रिजेक्ट कर दिए। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से आपको अच्छे स्टॉक्स जिसमें लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, और ये कितनी अच्छी और साइंटिफिक तरीके से हमने ये फ्यूचर्स मार्केट के लिए ढूंढ के निकाल दी है। अब इवेंचुअली इन स्टॉक्स में भी आपको ये देखना है कि अगर कोई स्टॉक बैन पीरियड में है तो आप उन स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए और बाकी के बचे हुए स्टॉक्स में से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कीजिए। तो अब हम अपने वीडियो के अंत में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो है कि फरवरी से लेके अब तक 46 नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं F&O सेगमेंट में, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये सारे के सारे अच्छे लिक्विडिटी वाले स्टॉक है। तो जैसे कि हमने देखा कि F&O सेगमेंट में या फ्यूचर्स मार्केट में 3000 से ज़्यादा वॉल्यूम्स जो ट्रेड हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो वैसे बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स है। तो आधे स्टॉक्स में तो आपको लिक्विडिटी ना के बराबर ही मिल रही है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है नंबर वॉलेटिलिटी का। तो वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद लिक्विडिटी फॉर डे ट्रेडर्स। तो डे ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड। तो जब तक वॉलेटिलिटी नहीं होगी तब तक डे ट्रेडर के लिए वो स्टॉक काम का नहीं होगा। फिर इसके बाद हमने देखा कि बैन पीरियड में जो स्टॉक्स है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। तो इन तीनों फिल्टर्स को लगाने के बाद जो इवेंचुअली जो स्टॉक्स की लिस्ट बचती है उसमें से आपको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। तो जैसे मैंने बताया आप वैसी टेक्निक फॉलो करके कुछ एक अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हो, या आप उसको उस टेक्निक को और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो। आप चाहे तो पिछले 3 दिन की एवरेज लेकर के भी स्टॉक्स की एक लिस्ट बना सकते हो, एक बकेट बना सकते हो। लेकिन जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो है कि आपको ये 2 फैक्टर्स तो खास कंसिडर करने ही है, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ जो आती है वो है कि ओपन इंटरेस्ट। तो आपको
एक बकेट तो बन जाएगी स्टॉक्स की जहाँ पे लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इवेंचुअली जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो उसके लिए आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है। ओपन इंटरेस्ट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द बुल्स एंड द बेयर्स आर डूइंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, ओपन इंटरेस्ट के लिए डेरिवेटिव एनालिस्ट जो होते हैं वो शीट बनाते हैं और उससे लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है वो देखते हैं, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है वो भी देखते हैं। तो ये शीट कैसे बनाते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि यस अपूर्वा यू वांट टू सी दिस वीडियो। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो बनेगा और बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना पड़ेगा। तो मैं आपके कमेंट्स की राह देखूंगा। So don't forget to comment and please like this video, share this with your friends and family members who want to become better at trading. आप जिन भी लोगों को जानते हो कि जो फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो उन्हें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स और हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।